गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ड्रीम वर्ल्ड। दोस्तों, जल्द ही हम टेंसेस का टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। टाइम एंड टेंस इंग्लिश ग्रामर का वो कॉन्सेप्ट है जिससे कि हम इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश में कोई भी स्टोरी राइटिंग, बाकी सब कुछ सीखेंगे। लेकिन टेंसेस आने से पहले हमें ये जान लेना बहुत जरूरी है कि वर्ब्स क्या होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, जो कि है वर्ब्स। वर्ब्स मीन्स एक्शन, क्रियाएं। उठना, चलना, बैठना, गाना, खाना, रोना, सोना, सब कुछ क्रियाएं हैं, सब कुछ वर्ब है। तो जो भी हमारे एक्शंस हैं, जो भी हमारी एक्टिविटीज होती हैं, वो सारी हमारी वर्ब्स कहलाती हैं। ईटिंग, सिंगिंग, डांसिंग, वीपिंग, वेकिंग एक्सेट्रा, ये सभी हमारी वर्ब्स कहलाती हैं। Now let's discuss types of verbs. Number 1, मेन वर्ब, जिसे हम मुख्य क्रियाएं भी कहते हैं। Sit, stand, wake up, eat, dance, ये सभी जो भी हम क्रियाएं करते हैं, वो सभी हमारे जो भी एक्शंस है, वो हमारे मेन वर्ब कहलाते हैं। अब बात करते हैं वर्ब की सेकंड टाइप के बारे में, जो कि हमारी ऑक्सिलरी और हेल्पिंग वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। दोस्तों, आपने सुना होगा किसी भी सेंटेंस के साथ इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डन, ये सारे वर्ड्स आते हैं। तो ये सभी हमारे हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब का पार्ट होते हैं। आइए इनको और ज्यादा डिटेल में समझते हैं। नंबर 1 बात होती है हेल्पिंग वर्ब में बी फॉर्म की। इज, एम, आर, वाज, वर, ये सभी हमारी वर्ब की बी फॉर्म कहलाते हैं। नंबर 2 आता है हैव फॉर्म। हैव फॉर्म में हैज, हैव, हैड, ये सभी आ जाते हैं। और इसकी नेक्स्ट टाइप है डू फॉर्म। डू फॉर्म में डू, डिड, डन, ये सभी आ जाते हैं। इसके अलावा मॉडल वर्ब्स भी होती हैं। दोस्तों, आपने सुना होगा कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, ought to, should, need to, dare, ये सभी हमारी मॉडल वर्ब्स कहलाती हैं। दोस्तों, बहुत जल्दी मैं मॉडल वर्ब्स का भी टॉपिक लेकर आऊंगी, क्योंकि इन्हें भी हमें डीप में, बहुत अच्छे से डिटेल में समझने की जरूरत है। पर आज हम मेनली सिर्फ वर्ब्स की टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हमें आगे अपना टेंसेस का टॉपिक स्टार्ट करना है। अब दोस्तों, बात करते हैं मेन वर्ब की। मेन वर्ब की जनरली कितनी टाइप्स होती हैं? 3 टाइप्स। फर्स्ट टाइप, जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, मेनली हम ये जानते हैं कि वर्ब की 3 टाइप्स होती है। जैसे ईट का एग्जांपल लेते हैं, फर्स्ट फॉर्म ईट, सेकंड फॉर्म एट, थर्ड फॉर्म ईटन। लेकिन मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि एक्चुअली में वर्ब की 3 टाइप्स नहीं होती, बल्कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। अब वो 4th और 5th फॉर्म कौन सी होती है, आइए जानते हैं। हमारी जो आईएनजी वाली फॉर्म होती है, जिसे कई बार हम जेरंड भी कह देते हैं, वो हमारी 4th फॉर्म कहलाती है वर्ब की। जैसे ईट में आईएनजी लगा देंगे तो हो जाएगा ईटिंग, यानी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी इज इक्वल टू वर्ब की 4th फॉर्म, जिसे कई बार जेरंड भी कहा जाता है। तो वर्ब की 5th फॉर्म कौन सी होती है? वर्ब की 5th फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल वाली, जैसे कि गेट आउट, वेक अप, ये सभी जितने भी हमारे इस तरह के वर्ड्स होते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल वाले, वो सभी हमारे 5th फॉर्म ऑफ वर्ब कहलाते हैं। आई होप आपको अब अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि वर्ब की 3 टाइप्स नहीं होती, बल्कि वर्ब की 5th फॉर्म तक टाइप्स होती हैं। दोस्तों, ये तो थी बात वर्ब्स की। अब हम ये समझेंगे कि जब हमें कोई भी सेंटेंस फॉर्म करना है तो हमें किस तरह से करना चाहिए। दोस्तों, कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए सबसे पहले उसमें आता है सब्जेक्ट, फिर आती है हेल्पिंग वर्ब, जिसे मैं एचवी से डिनोट करूंगी,
उसके बाद आती है मेन वर्ब और फिर आता है ऑब्जेक्ट। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब ये सब क्या है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो होता है जो कि हमारा एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, या सब्जेक्ट वो भी हो सकता है जिसके लिए एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। दोनों ही एग्जांपल्स यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले सब्जेक्ट वो जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है उसका एग्जांपल देखते हैं। राम वाज प्लेइंग क्रिकेट। तो यहाँ पर जो एक्शन परफॉर्म करने वाला है यानी कि क्रिकेट खेलने का जो एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो कौन है? राम। तो राम हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट। उसी तरह से दूसरा एग्जांपल जो मैं आपको बता रही हूँ कि सब्जेक्ट वो भी होता है जिसके लिए कि हमारा एक्शन परफॉर्म हुआ हो, जैसे कि लाइब्रेरी इज ओपन्ड फॉर द स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी बच्चों के लिए खुली हुई है, तो लाइब्रेरी खुलने का एक्शन परफॉर्म किसके लिए हुआ है? स्टूडेंट्स के लिए। तो सब्जेक्ट दोस्तों हमारा यहाँ पर क्या होगा? स्टूडेंट्स। अब क्यों होगा? क्योंकि लाइब्रेरी में बैठकर एक्शन तो हमारे स्टूडेंट्स ही परफॉर्म करेंगे, चाहे वो पढ़ने का हो, चाहे वो अपने आपस में स्टोरी टेलिंग का हो, या कुछ और हो, चाहे अपना पेंडिंग वर्क कंप्लीट करने का हो। तो सब्जेक्ट की दो डेफिनेशन है दोस्तों, एक वो जो एक्शन परफॉर्म करता है, दूसरा वो जिसके लिए कि एक्शन परफॉर्म किया जा रहा है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं। सब्जेक्ट के अलावा किसी भी सेंटेंस में आती है हेल्पिंग वर्ब, जो कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ। इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डिड, डन, ये सारी हमारी क्या होते हैं? हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब सारी जो भी हमारे मेन एक्शंस हैं, चलना, उठना, बैठना, खाना, पीना, ये सब हमारी मेन वर्ब का पार्ट है। तो मेन वर्ब की मैंने आपको यहाँ फॉर्म भी बता दी। अब बात करते हैं ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट हमारा वो होता है जिस पर कि हमारा सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। जिस चीज पर हमारा सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है वो हमारा ऑब्जेक्ट कहलाएगा। एग्जाम्पल से समझेंगे। राम इज प्लेइंग क्रिकेट। इसी एग्जाम्पल को देखेंगे तो राम जो है एक्शन परफॉर्म, प्लेइंग का काम जो है किस पर कर रहा है? क्रिकेट पर। तो क्रिकेट हमारा क्या होगा यहाँ पर? ऑब्जेक्ट। एक और एग्जांपल देखेंगे दोस्तों। She has written a letter. उसने एक पत्र लिखा है। तो उसने जो पत्र लिखने का काम है, जो हमारा एक्शन है, वो किस चीज पर किया? लेटर पर। तो लेटर हमारा क्या हुआ दोस्तों? ऑब्जेक्ट। अब मैं आपको अच्छे से समझाती हूँ कि कोई भी सेंटेंस में किस तरह से फॉर्म हुआ। सबसे पहले हमारा आ गया सब्जेक्ट जैसे राम, फिर आ गई हेल्पिंग वर्ब जैसे हैज, और फिर उसके बाद आ गया हमारा मेन वर्ब जैसे कि रिटन। मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म मैंने यहाँ पर ली है, हैज के साथ यूज होगी दोस्तों। तो उसके बाद आ जाएगा अ लेटर, या हम जो भी ऑब्जेक्ट लेना चाहे तो वो अ लेटर हमारा क्या हो गया? ऑब्जेक्ट। तो राम हुआ हमारा सब्जेक्ट, हैज हुई हमारी हेल्पिंग वर्ब, रिटन हुआ हमारा मेन वर्ब, और ऑब्जेक्ट हुआ हमारा अ लेटर। तो इस तरह से कोई भी सेंटेंस फॉर्म किया जाता है। दोस्तों ये सारी जो हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का जो यूज है, किस जगह कौन से टेंस में किस तरह से होगा, वो सब ही हम टाइम एंड टेंस के टॉपिक में बहुत अच्छे से कवर करेंगे। करते हैं सेंटेंस कितने टाइप के होते हैं। तो सेंटेंस दोस्तों कई टाइप्स के होते हैं। नंबर 1 होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें कि कोई भी बात सिंपली कह दी जाती है, जैसे कि आई हैव डन माई वर्क, मैंने अपना काम कर लिया है। जिसमें कि सिंपली कोई भी एक स्टेटमेंट है जिसमें ना नोट है ना कुछ है, सिंपली सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट आ जाएंगे बाय सीक्वेंस, और हमारा हुआ अफर्मेटिव। नेक्स्ट आता है नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें कि नॉट का यूज किया जाता है, जैसे कि आई हैव नॉट डन माई वर्क, मैंने अपना काम नहीं किया है। तो हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद नेगेटिव सेंटेंस में नॉट का यूज होगा। दोस्तों ये सारे जो यूजेस हैं मैं आपको सिंपल एक सेंटेंस से ही लेकर बताऊंगी, जिससे कि आपको क्लियर हो कि पर्टिकुलर एक सेंटेंस डिफरेंट टाइप ऑफ सेंटेंसेस में जाकर कैसे चेंज हो गई। नेक्स्ट आता है दोस्तों इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस में पहले क्वेश्चन मार्क आता है, यानी कि नॉर्मल सेंटेंस में पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब आएगी
और बाद में फिर बाकी की चीजें आएंगी। इंटेरोगेट मतलब इंटेरोगेट करना, क्वेश्चन करना, जैसे हैव आई डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम पूरा। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो भी होते हैं जो WH वर्ड से बनते हैं, जैसे कि व्हाट डिड यू परफॉर्म, तुमने क्या परफॉर्म किया। तो यहाँ पर जो सेंटेंस हमारे WH वर्ड से बनते हैं, जैसे विच, व्हाट, वर, वेयर, हाउ, हु, whom, ये सारे जितने भी सेंटेंस होते हैं वो भी हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस का पार्ट होते हैं। अब नेक्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंस की बात करते हैं जो कि होते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव। तो ये वो सेंटेंस जिसमें कि इंटेरोगेट भी किया जा रहा हो और नेगेटिव वर्ड भी यूज हो रहा हो। तो जैसे वही सेंटेंस लेते हैं जो हम लेते आ रहे हैं, हैव आई नॉट डन माई वर्क, क्या मैंने अपना काम पूरा नहीं किया है। तो इसमें इंटेरोगेटिव मार्क, क्वेश्चन मार्क जरूर आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी और सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज होगा। इसके अलावा कुछ ऐसे भी सेंटेंस होते हैं जिनमें कि यस और नो का आंसर आता है, लेकिन उससे पहले इसी सेंटेंस को मैं आपको WH वर्ड में भी बनाकर दिखाना चाहूंगी। जैसे व्हाई हैव यू नॉट सबमिटेड द प्रोजेक्ट। तो इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस सिंपली वो होता है जिसमें कि WH वर्ड के साथ नॉट का भी यूज होगा या फिर सिंपल हेल्पिंग वर्ड के साथ भी नॉट का यूज होगा। अब कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी होते हैं जिनका आंसर हम यस या नो में एक्सपेक्ट करते हैं, जैसे हैव यू डन योर वर्क, तो हमारा सब्जेक्ट आंसर करेगा यस या नो, जो भी है। आई हैव डन माई वर्क, आई हैव नॉट डन माई वर्क। दोस्तों, आज की वीडियो का पर्पस सिर्फ इतना था कि आपको वर्ब्स पता हो कि हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है, मेन वर्ब्स कौन सी होती है, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, या सेंटेंस की कितनी टाइप्स होती है और सेंटेंस को किस तरह से फॉर्म किया जाता है। ये सब इसीलिए था ताकि हम अपना जब टाइम एंड टेंस का टॉपिक स्टार्ट करें तो आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना आए। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आज का टॉपिक अच्छे से क्लियर हुआ हो तो प्लीज लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे कि और भी बच्चे इससे बेनिफिट ले सकें और बिल्कुल बेसिक से इंग्लिश ग्रामर को सीख सकें। मैं फिर आपसे कहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। हम अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ ही चल रहे हैं, जिसमें कि हम इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत जरूरी है कि हमें टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो। टेंसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर होने से भी पहले सबसे पहले यही जरूरी था कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, वर्ब्स, डेमोस, ये हमारे डिटर्मिनर्स, ये सब अच्छे से क्लियर हो, तभी हम कोई भी टेंसेस को अच्छे से फॉर्म कर पाएंगे। तो दोस्तों, जल्द ही मैं आपके लिए कुछ और भी नई चीजें लेकर आ रही हूँ, जिसमें कि अब मैं आपको वोकैब्युलरी के भी डेली वर्ड्स दिया करूंगी, जिससे कि आपकी वोकैब्युलरी भी स्ट्रांग हो, क्योंकि आजकल इंग्लिश सिर्फ सिंपल नहीं रह गई, आजकल इंग्लिश भी स्टाइलिश हो गई है। तो इसीलिए हम लोग वोकैब्युलरी पर भी काम करेंगे, जिससे कि आपकी स्पीकिंग में वोकैब्युलरी का बहुत अच्छा सा यूज हो और आपकी जो लैंग्वेज है वो ऑर्नामेंटल बन जाए। थैंक यू दोस्तों, हैव अ नाइस डे।